हेलो गाइस, आज हम घूमने चलते हैं वाराणसी। शिवजी के त्रिशूल पर टिका देवों की भूमि है वाराणसी। वाराणसी एक ऐसा शहर जहां मां गंगा की असीम कृपा बरसती है। भारत में आगरा के ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक वाराणसी के घाट ही देखने आते हैं। वाराणसी का नाम दो नदियों के नामों से मिलकर बना है। पहली है वरुणा और दूसरी है अस्सी अर्थात वाराणसी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो इंसान अपनी आखिरी सांसें वाराणसी के गंगा घाट पर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वीटी और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको वाराणसी शहर के बारे में पूरी ट्रैवल गाइड बताएंगे कि इस खूबसूरत शहर को घूमने का क्या तरीका है। आज हम आपको बताएंगे वाराणसी के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यहाँ कैसे पहुँचा जाए और वाराणसी के अंदर यहाँ कैसे घूम सकते हैं। फिर हम बताएंगे यहाँ के होटल्स के बारे में, यहाँ के 5 स्टार कैसे हैं और ये कौन सा एरिया यहाँ का सिटी सेंटर है, कहाँ आपको होटल लेना चाहिए, कौन कौन से अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर घूमने वाले और वाराणसी में कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। और मंदिर घूमने के अलावा यहाँ कौन कौन से एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे अंत में बताएंगे कि आपको वाराणसी आने का खर्चा कितना रहेगा। इतना ही नहीं, वाराणसी के आसपास क्या क्या घूमने की जगह है वो भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखें। यदि आप नई हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटी का निशान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी में पहुंचने की। वाराणसी आप तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय बस। वाराणसी आने के लिए सबसे पास वाला एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जो कि वाराणसी के सिटी सेंटर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आप कोई भी टैक्सी, बस या ऑटो वाराणसी के सिटी सेंटर में आपको पहुंचा देगा। अगर आप दिल्ली से वाराणसी आ रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट की टिकट आने और जाने की पड़ सकती है लगभग 5,500 की। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो इसका स्टेशन है वाराणसी जंक्शन। वाराणसी में दूसरा रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम है काशी रेलवे स्टेशन। ये दोनों वाराणसी के मुख्य रेलवे स्टेशन है। इन दोनों स्टेशनों से सिटी सेंटर आने के लिए आपको बड़े आराम से बैटरी वाला रिक्शा या फिर शेयर मिल जाएगी। दिल्ली से किसी भी स्लीपर क्लास आपको पड़ सकती है 400 से 500 रुपये की। बस या गाड़ी से आने के लिए वाराणसी से सारी मेजर सिटीज से हाईवे कनेक्टेड है, जैसे प्रयागराज, वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या या फिर कानपुर। आप कहीं से भी डायरेक्ट बस करके वाराणसी आ सकते हैं। अब वाराणसी के अंदर घूमने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होगी? वाराणसी में बैटरी वाली रिक्शा सबसे ज़्यादा चलती है और क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए आपको हमारा सजेशन रहेगा कि आप वाराणसी में घूमने के लिए बैटरी वाला रिक्शा ही करनी चाहिए, या फिर आप अपनी पर्सनल स्कूटी हायर कर सकते हैं जिससे आप वाराणसी की किसी भी जगह पर जा सकते हैं। बस हाँ, स्कूटी पार्किंग की दिक्कत आपको हर जगह मिल जाएगी। आपको पर्सनल गाड़ी से वाराणसी घूमने का सजेशन आपको नहीं देंगे क्योंकि वाराणसी की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन उनकी गलियों में है जहां गाड़ी पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं वाराणसी में होटल्स की। वाराणसी में आपको 5 स्टार से लेकर धर्मशाला तक सब कुछ रहने को मिलेगा। अब आप इस मैप में देखिए, वाराणसी का सबसे बड़ा सिटी सेंटर है सेंट्रल वाराणसी, जहां सबसे प्रसिद्ध मंदिर और सबसे प्रसिद्ध खाने पीने की जगह मिलेगी। सेंट्रल वाराणसी में धर्मशाला से लेकर 3 स्टार तक के होटल मिलेंगे जो होते हैं 500 से 3,000 तक। हमारा सजेशन रहेगा कि अगर आप वाराणसी अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने आ रहे हैं तो सेंट्रल वाराणसी में ही रहें, लेकिन अगर आपको 5 स्टार होटल में ही रहने हैं तो फिर आप वाराणसी नॉर्थ पार्ट में ले सकते हैं। वाराणसी के सबसे फेमस 5 स्टार होटल नॉर्थ वाराणसी में स्थित है, जो कि आपको 3,500 से लेकर 10,000 तक मिल सकते हैं। अगर आप होटल्स लेना चाहें तो वाराणसी के साउथ पार्ट में भी ले सकते हैं। साउथ वाराणसी में आपको अस्सी घाट और रामनगर दोनों जगह घूमने का मौका अच्छी तरह मिल जाएगा। धर्मशाला वाराणसी में हर जगह अवेलेबल है। अब आप होटल्स और धर्मशालाएं ऑनलाइन ढूंढेंगे कैसे?
तो आप बस गूगल्स पे लिखिए होटल्स इन वाराणसी, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपको होटल्स दिखा देंगे। और यहाँ आकर आप अपनी मनपसंद डेट डालकर आप मनपसंद होटल बुक कर सकते हैं। वाराणसी में धर्मशाला ढूंढने का भी एक अनोखा तरीका है। बस गूगल मैप्स पर जाएं, सबसे पहले लिखें आप वाराणसी, और जब वाराणसी का नक्शा खुल जाए तो आप वहां पर धर्मशाला लिखकर सर्च पर क्लिक कर दें। तो वाराणसी में जितने भी धर्मशाला हैं उनके लोकेशन आपको मिल जाएंगे। आप वहां से कॉल करके उन्हें बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाराणसी में कौन कौन से जगह हैं घूमने के लिए। वैसे तो वाराणसी घूमने के लिए इतना बड़ा है कि वहाँ पर 1 महीना भी आपको घूमने के लिए कम पड़ेगा, लेकिन हम अभी बताने वाले हैं वाराणसी को घूमने के सबसे प्रसिद्ध जगह, जिसमें सबसे पहले आता है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। विश्वनाथ मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है 4 बजे सुबह से लेकर रात 12 बजे तक, और आप यहाँ किसी भी सीजन में किसी भी समय पर आ सकते हैं। फिर आता है यहाँ का 10 अश्वमेध घाट। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर 10 घोड़ों की बलि चढ़ाई थी, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है 10 अश्वमेध घाट। इसी घाट की सुंदरता की वजह से यह पंक्तियाँ मशहूर हुई है। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं है और हमारा बनारस किसी लंदन से कम नहीं। 10 अश्वमेध घाट बनवाया गया था बाजीराव पेशवा के द्वारा 1740 में, और 1774 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ही होलकर जी ने इस घाट को दोबारा से बनवाया। 10 अश्वमेध घाट में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। यहाँ आने का सबसे सही समय है प्रातःकाल, क्योंकि शाम को इस घाट में काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप वाराणसी आए तो 80 घाट तो बिल्कुल मिस नहीं करना। 80 घाट वाराणसी के साउथ में स्थित है। यह वो जगह है जहाँ पे आप गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं और शाम में बोट में बैठकर आप यहाँ की आरती अटेंड कर सकते हैं। 80 घाट की कोई फीस नहीं है और यहाँ का टाइमिंग है सुबह 4 बजे से शाम के 8 बजे तक। 80 घाट के पास ही आपको मिलेगा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर 80 घाट के पास पड़ता है और इस मंदिर में संकट मोचन का मतलब है दुखों का नाश करने वाला, जो कि है राम भक्त हनुमान जी। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा इस तरह से बनाई गई है कि देखने से ऐसा लगता है हनुमान जी अपने प्रभु राम जी को देख रहे हैं। हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और उस समय संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और इसके बाद पड़ता है वाराणसी में सारनाथ स्तूपर। यह स्तूपा बनवाया गया था राजा अशोक द्वारा, जो कि बुद्ध जी का एक रैली है, और इस स्तूपा के पास आपको अशोका पिलर भी दिखेंगे। यह स्तूपा पर्यटकों के बीच बहुत फेमस है अपने गोल आकार और अपनी लाल ईंटों की वजह से। इस तरह की हाइट है तकरीबन 43.6 मीटर और इसका डायमीटर है तकरीबन 28 मीटर। इसकी टिकट लगेगी आपको 10 रुपये की और बच्चों के लिए टिकट है 5 रुपये की, और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। सारनाथ आने का सबसे सही टाइम है शाम का टाइम, जब धूप यहाँ पर कम होती है। अब बात करते हैं वाराणसी में खाने पीने की जगहों के बारे में। हम सभी जानते हैं कि वाराणसी खाने पीने का हब है और दुनिया भर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वाराणसी के पकवानों का मज़ा लेने के लिए। तो वाराणसी में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको खाना ज़रूर चाहिए। सबसे पहले है डिनर चाट भंडार। यह 60 साल पुरानी दुकान है। पहले यहाँ पर एक सिर्फ छोटा सा स्टॉल हुआ करता था, अब देखते ही बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट बन गया है। और यह कंडोलिया चौक वाराणसी के पास मिलेगी और यहाँ पर खाने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 150 से 200 रुपये पर हेड। यहाँ का काशी चाट भंडार भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि काशी चाट भंडार के प्रसिद्ध होने का राज है यहाँ की कुल्फ़ी। इसकी टाइमिंग है दोपहर के 1:15 बजे से रात के 10 बजे तक।
और यहाँ भी आपको खाने पीने का खर्चा हो सकता है 100 से 150 रुपये पर हेड। और अगले नंबर पे हम बात करते हैं उस जगह की जो इंडिया में सबसे पहला पिज़्ज़ा बनाया था। जी हाँ, बनारस में है। उस जगह का नाम है पिज़्ज़ेरिया और यह शुरू हुआ था 1992 में, जिसका टाइमिंग है सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक। और यह है वाराणसी के 80 घाट पर। और बनारस आए और बनारस का पान नहीं खाए तो क्या खाए, तो आप चले जाइए कामा पान भंडार। गामा पान भंडार, केसर पान भंडार और चौरसिया पान भंडार भी बहुत फेमस है। ये दुकानें 30 से 40 साल पुरानी है और यहाँ आपको हर तरह की पान मिल जाएगी। यहाँ का पान इतना बढ़िया होता है कि बस मुंह में डालो और मुंह में ही खुल जाता है। गामा पान भंडार की शुरुआत होती है 7 रुपये से लेकर और इसकी टाइमिंग है 9 से 10 बजे, सुबह के 9 बजे से रात के 10 बजे तक। अब खाने के बाद समय आता है पीने का। तो वाराणसी में मिस ठंडाई को कैसे भूल सकते हैं। भारत की सबसे पहली ठंडाई की दुकान जो खुली थी 1924 में। यहाँ की ठंडाई के दाम आपके शुरू हो जाएंगे 100 रुपये से। यहाँ आपको कई तरह की ठंडाई पीने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सबसे फेमस है मटका ठंडाई। मटका ठंडाई में बादाम, पिस्ता, अलग अलग तरीके ड्राई फ्रूट्स और फ्लेवर्स मिलाते हैं और इस ठंडाई को पीने का आनंद कुछ अलग ही है। और इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। खाने और ठंडाई के बाद अगर आपने मीठा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो मीठे में बारी आती है वाराणसी की फेमस मलाइयों की, जिसे कुछ जगह पर मक्खन मलाई भी कहा जाता है। मलाइयों केसर, दूध, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण होता है। और मलाइयों की वाराणसी में सबसे पुरानी दुकान है श्रीजी स्वीट्स मिल्क। यह दुकान लगभग 150 साल पुरानी है और यह दुकान वाराणसी के साथ साथ पूरी दुनिया भर में बहुत फेमस है। अगर आप वाराणसी आए तो यहाँ आकर मलाइयों ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। यह पड़ेगा चौखंबा वाराणसी के पास और यहाँ पे मलाइयों मिलेगी आपको 400 रुपये पर केजी के हिसाब से और इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक। अब बात करते हैं वाराणसी में कौन कौन से स्पेशल एक्टिविटीज़ है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले है वाराणसी की बोटिंग। 80 घाट पे बोट पे बैठ के गंगा आरती देखने का अलग ही आनंद है। अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो गंगा पर बोटिंग करना तो जो बनता है और हमारा सजेशन रहेगा कि आप 80 घाट पर करें और वहां आप पहुंचे शाम के 6 बजे, ताकि आप बोटिंग करते करते गंगा की आरती भी देख सकें। यह आप 10 अश्वमेध घाट पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप वाराणसी में आप अलकनंदा क्रूज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। अलकनंदा क्रूज़ में एक बड़ी सेफ होती है जो आपको एक ही ट्रिप में वाराणसी के सबसे फेमस घाट दिखाती हुई चलती है और साथ ही साथ आपको इन घाटों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। ये क्रूज़ आपको पड़ेगा तकरीबन 900 से 1000 रुपये की। तो वाराणसी की ये सब जगह घूमने के लिए वाराणसी में तकरीबन आपको लग सकते हैं 3 रात 4 दिन। अब वाराणसी में पूरा ट्रिप करने का खर्चा कितना आ सकता है, तो बात करते हैं वाराणसी के एक्सपेंस की। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप वाराणसी प्लेन से आ रहे हैं तो आपका खर्चा हो सकता है 5500 रुपये। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो 400 से 1000 रुपये की टिकट ले सकते हैं। होटल लगाते हैं एवरेज 800 रुपये का। अट्रैक्शन ऑलमोस्ट फ्री है। एक्टिविटीज़ में आपको 500 लग सकते हैं और खाने पीने का खर्चा आपको 1800 से 2000। तो टोटल आपका वाराणसी का खर्चा हो सकता है फ़्लाइट से 8600 और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो 3500 रुपये। ये थी हमारी वाराणसी की शॉर्ट गाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप लाइक का बटन दबाएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस लग रही हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।